चलिए तो आज देखते हैं हम संख्याएं क्या होती है। ये संख्याएं जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो हमारी संख्याएं होती है, जिसे हम काउंटिंग करते हैं, जिसे हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 जो हम बचपन से गिनती करते आते हैं वही होती है संख्याएं। यह हमारा अनंत तक जाता है, 5 6 7 8 9 10 से 100 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सब क्या है? संख्याएं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? संख्याएं। ये सब संख्याओं के अंतर्गत आता है। जो हम गणित में जो नंबर पढ़ते हैं वो सब क्या आती है? संख्याएं के अंतर्गत आती है। अब देखिए हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है, हमें इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि संख्याओं को पहचाने कैसे, संख्याओं को पहचाने कैसे। तो हम उन नंबर को जब बचपन में हम लोग पढ़ते हैं तो उसके साथ हम क्या करते हैं, एक रहता है तो एक गोला बनाते हैं, 10 रहता है तो 10 गोला बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ही वो नंबर बढ़ते जाता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं, हम उसे 10 10 का बंडल बनाते जाते हैं। और 10 का बंडल बनाकर 10 और 1 11, 10 और 2 12, 10 और 3 13, 10 और 4 14, 10 4 और 14, 10 5 15, 10 6 16। इस प्रकार हम गिनती को बच्चों को सिखाते हैं ताकि बच्चों में संख्या की अवधारणा स्पष्ट हो। अब देखिए, गिनती करना और गिनती सीखना दो अलग बात है। गिनती करना में क्या होता है, बच्चे बिना बिना किसी भी नंबर को जाने वो बस ओरल मुंह से वो नंबर को बोलते जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 100 तक वो बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन जब उनको अगर कहा जाए कि क्या तुमने गिनती सीख ली है, तो हमें ये देखना रहता है कि बच्चा सचमुच में गिनती सीखा है क्या। तो अब हम पता करेंगे, वो तो काउंटिंग जानता है मैडम। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा काउंटिंग जानता है, बच्चा गिनती जानता है। लेकिन बच्चा गिनती जानता है बस गिनने के स्वरूप गीतों के रूप में, या फिर रियली में वो गिनती जानता है। तो हमें देखना रहता है कि वो गिनती जानता भी है। तो हम क्या करते हैं, पहले उनको उतने नंबर्स देते हैं। अगर आप यहाँ पे 20 लिखे हो तो बच्चा 20 बॉल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर वो 20 कहने पे 20 बॉल बना रहा है तब हम समझेंगे कि वो 20 तक की गिनती जान रहा है। तो अगर हम 100 कहते हैं और बच्चा 100 को काउंटिंग करके बता रहा है, सिर्फ 1 से 100 तक गिनती, तो वो गिनती नहीं होती है। 1 से 100 तक किसी भी, अगर वो 100 बोली हो तो वो 100 वस्तुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जब करेंगे तो अब हम यहाँ पे बॉल्स बनाए। अब वो बच्चा 100, अगर मैं यहाँ 100 बनाऊं तो क्या करते हैं हम लोग, एक छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार वो क्या करता है, एक 10 बॉक्स हम बना देते हैं और उसमें क्या करते हैं बच्चे, हर सभी बॉक्स में वो 10 10 बॉल भर दिए, यानी कि वो 100 तक गिनती जान गए। इसे बोलेंगे हम गिनती सीखना। गिनती का सीखने का मतलब ये नहीं होता है कि वो बस गिनती बोल दे। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप भी किसी कोई भी एक्टिविटी करते रहते हैं और बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और बच्चे भी वैसे काउंटिंग सीख जाते हैं। लेकिन उससे गिनना नहीं कहते। उससे गिनने का मतलब है कि हमने 20 बोला तो 20 हो, 21 बोला तो बच्चा 21 यानी कि एक बॉल और उसको उसको ये जाने कि 21 यानी वो किसी 21 से वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा है, वस्तु को प्रदर्शित कर रहा है। अब मैंने 100 बोला है तो 100 वस्तु को प्रदर्शित कर रहा है। तो गिनती सही गिनने का मतलब, अभी हमारी गर्मी की छुट्टियां होने वाली है तो आप बच्चों को देखिएगा कि सही में हमारा बच्चा गिनती जानता है क्या। अगर हम 57 बोले या हम 57 बोले तो क्या बच्चा 57 बॉल बना पा रहा है? तो अगर हम उसे 34 बोले तो क्या 34 बॉल बना रहा है? तो आप सभी अपने घरों में जो क्लास 1 2 के बच्चे हैं, वो 3 के बच्चे हैं, वो चेक कीजिए कि क्या बच्चे गिनती जान रहे। अगर नहीं जान रहे तो उन्हें बार बार प्रैक्टिस करिए।
करना कुछ नहीं है। उन्हें क्या करना है, आपके आसपास में बहुत सारे पेड़ पत्ते फूल हैं, उनको मंगाइए बच्चों से, और वो हर दिन बोलिए कि जाओ आज आज 20 गिरे हुए पत्ते लेके आओ, आज 30 गिरे हुए पत्ते लेके आओ, आज 40 गिरे हुए पत्ते लेके आओ, आज 50। तो बच्चे हर दिन, एक तो बच्चे को कोई भी काम, जो बुक को छोड़ के, कॉपी को छोड़ के, पेन को छोड़ के कुछ भी बाहरी काम दो तो उन्हें बहुत मजा आता है। तो आप उन्हें बोलिए कि चलो आज हम लोग क्या करेंगे, पत्तों से खेल खेलेंगे, और उनसे 40 पत्ते, 45 पत्ते, या फिर 60 पत्ते, या फिर 61 पत्ते, या फिर जैसे आपको हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में कर लीजिए, इंग्लिश समझ में आए तो इंग्लिश में, क्योंकि बच्चे काउंटिंग हिंदी में ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको अगर काउंटिंग के जगह उनको इंग्लिश में सिखा दिया जाए 45, तो 45 में 40 + 5, तो वो ज्यादा इजी तरीके से। और 45 बोलने पे बच्चे नहीं समझ पाते, 40 5 45 समझ जाते हैं, लेकिन सिर्फ 45 बोलते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसको बोल रहे हैं 45। अगर वहीं पे 45 बोला जाए तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो क्या जाता है, हमको बच्चों को सिखाने से मतलब हमको इजी से हार्ड जाना है, हमको हार्ड से इजी में नहीं आना है। हमको छोटे बच्चे जो स्तर को समझ जाएं उसी को सिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको गिनती सिखाएंगे। 100 तक गिनती जानने के बाद बच्चे अब अभ्यस्त होने लगते हैं गिनती के। अगर हम बच्चे को बोले कि 67 है, ये 66 है, अगर 66 है, 67 है, 68 है, 68 है, ऐसे बोल बोल के और उतने उतने पत्ते जमा ले कि, और उसे काउंट करके एक बार देख ले कि हाँ सही में उतने पत्ते काउंट किए हैं कि नहीं किए। आप नहीं करेंगे तो आप अपनी उसी की दीदी, बड़ी दीदी या फिर उसी के भाई को काउंट करने के लिए दे दे। इसमें बच्चे क्या होते हैं, संख्या को समझते हैं। ठीक है, अब संख्या के सीखने के बाद हमें करना क्या है, तो हमें करना है कि बच्चों को संख्या की समझ होनी चाहिए। जैसे कि हम 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बच्चा शुरू से ही सीखने बच्चों को शुरू से ही हम सिखाएंगे। ये देखो, जहां 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक सिर्फ एक अंक है, यहाँ तक सिर्फ एक अंक है। तो ये सब क्या है, जब एक अंक रहे लिखने में, जो एक अंक बन के एक संख्या बन जाए, एक मतलब एक, दो मतलब दो, 3 मतलब 3, 4 मतलब 4। तो अगर 4 5 9 तक जो संख्या है वो है क्या हो, जो एक ही अंक है, एक ही अंक से एक संख्या बन रही है। अगर 9 संख्या क्या है, तो 9 इस प्रकार लिखा जाता है। अब 9 से क्या हो रहा है, 9 वस्तुओं को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वस्तुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों में शुरू से ही कंसेप्ट क्लियर होगा तभी बच्चे कुछ सीख पाते हैं अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम इसको देखेंगे कि इसमें लिखते समय सिर्फ जब एक ही अंक से वो संख्या बनी हो, यहाँ पे यहाँ तो इसे बोलते हैं 1 डिजिट या एक अंक, एक अंक की संख्या या फिर 1 डिजिट की संख्या। इसको 1 डिजिट की संख्या बोलेंगे या एक अंकों की संख्या बोलेंगे। अब एक अंकों की सबसे छोटी संख्या जहां से वो शुरू हुई है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 9। यानी कि 9 जो है वो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और एक जो है वो सबसे छोटी संख्या है। सॉरी, सबसे छोटी, ये छोटी और ये सबसे बड़ी, ये क्या है, ये एक अंकों की है, एक अंकों की। अब देखिए, अब हम जब नंबर को पढ़ते हैं तो ये जब एक अंक होता है तो एक अंक, इसमें सिर्फ इकाई अंक है, हमको यहाँ भी ये देखते जाना है। जब बच्चे कंसेप्ट शुरू से समझना शुरू करते हैं तो उनको धीरे धीरे वहीं से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख वहीं से शुरू करेंगे, तब बच्चे धीरे धीरे कंसेप्ट के साथ, समझ के साथ वो पढ़ना आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ तक वो जान गया कि एक अंक के सबसे छोटी संख्या होती है एक, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई 9। अब दूसरी संख्या है कि ये जो है वो एक जब हम कोई नंबर लिखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इकाई अंक है, सिर्फ क्या है, इकाई अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है। अब यहाँ देखिए 10 है, 10 में 2 अंक है, 10 में क्या है,
2 अंक है। तो इसमें ये जो हमारे जो नंबर लिखते हैं तो हम राइट टू लेफ्ट यानी कि दाएं से बाएं की ओर पढ़ते हैं। किधर पढ़ते हैं? दाएं से बाएं की ओर पढ़ते हैं। तो ये जो होता है वो इकाई का कॉलम होता है और जो दूसरा होगा वो क्या होगा? दहाई का कॉलम होगा। वो क्या होगा? दहाई का कॉलम। यानी कि ये जो इकाई का कॉलम है और ये क्या है? दहाई का कॉलम है। तो इकाई उसके बाद दहाई और जैसे जैसे ये नंबर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होंगे? दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ से 2 अंक शुरू हुआ है। 2 अंक क्या हुआ? शुरू हुआ। 2 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या क्या होगी? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10। क्यों? क्योंकि 10 से ही 2 अंक शुरू हुआ। 10 से 2 अंक शुरू हुआ और जब हम गिनती करते जाते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ऐसे ही हम 99 तक जाते हैं। 99 के बाद हम 100 पे आते हैं। तो 99 जो है 99 पे हमारा 2 अंक खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और यहाँ देखिए यहीं से हम समझेंगे 2 अंक जहां से सबसे बड़ी संख्या अब 3 अंक यहाँ पे कितने होंगे? 3 होंगे। तो ये तो इकाई का कॉलम हुआ क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे दाहिने से बाएं। तो ये इकाई का कॉलम है, ये दहाई का कॉलम है और ये सैकड़े का कॉलम है। ठीक है, तो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया। तो जो ये जहां यहाँ 3 अंक है, यहाँ कितने अंक है? 3 अंक है। इसे बोलते हैं डिजिट, इसे बोलते हैं डिजिट। तो यहाँ पे 3 डिजिट आ गए। अब जब 3 डिजिट का सबसे शुरू अंक है 100, 3 अंकों की सबसे शुरुआत कौन है? 100 से शुरू होती है। तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इस प्रकार आप ध्यान दीजिएगा जहां पे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या खत्म हुई तो 3 अंक की संख्या शुरू। इसी प्रकार आप आगे काउंटिंग कीजिएगा तो 999 आएगा जहां पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की। और और इसके बाद क्या आ जाएगा? हमारा 1000 आएगा। वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। इस प्रकार हम संख्याओं को पहले काउंटिंग करेंगे, उनको पहचानना सीखेंगे, उसमें इकाई दहाई की अवधारणा सीखेंगे, अंकों में सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या होती है उसको समझेंगे, नंबर को समझ के ध्यान देकर पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार नंबर को अब अगली बार हम पढ़ेंगे स्थानीय मान और